प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों और माता पिता तुल्य बुजुर्ग लोग, आप सभी को गोपेश कोचिंग क्लासेज में स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो देखिए, आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज हमारा केमिस्ट्री में जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जो केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी है, अर्थात इसके द्वारा ही सूत्रों का निर्माण किया जाता है। इन सूत्रों के द्वारा हम केमिस्ट्री में समीकरण वगैरह आगे बनाने में मदद करते हैं, इसलिए इनको रटने की जरूरत नहीं है, इन्हें समझने की जरूरत है। और बस थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आपके सब चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री का ये टॉपिक हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है? जैसे कि नाम से ही विदित है कि हाइड्रोकार्बन ऐसा कार्बन जो किसी हाइड्रोजन से संयोग करके एक नया यौगिक बनाता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है और एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्डों से घिरा रहता है। और एल्कीन जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर एल्कीन, एल्काइन ये आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है वो ये है कि जब कोई कार्बन किसी हाइड्रोजन से संयोग करके एक नया यौगिक बनाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एल्केन आता है, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, और एल्काइन ये इनका ब्यौरा दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एल्केन क्या होता है कि एल्केन में एक कार्बन, कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्डों से घिरा रहता है, उसे हम एल्केन कहते हैं। इसमें एन प्रत्यय पाया जाता है। और एल्कीन में 2 या 2 से अधिक कार्बन पाए जाते हैं, और उनमें 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन होता है। और एल्काइन में 2 या 2 से अधिक कार्बन पाए जाते हैं, और उनमें 2 कार्बनों के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है, और एक कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा रहता है। तो सबसे पहले
हमारा चलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के द्वारा, इसी के द्वारा हमारे सूत्र तैयार किए जाते हैं अर्थात बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये विशेष करके ध्यान देना है कि देखिए एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बार थोड़ा सा समझ लिया तो समझिए हमारा ये केमिस्ट्री का टॉपिक यानी कि हमारा ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एल्काइन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास में n की जगह कार्बनों की संख्या लिखनी होगी, यहाँ तो प्लस का 2 जोड़ देंगे, एल्कीन में से 2 हटा देंगे और एल्काइन में से 2 घटा देंगे। तो देखिए ये हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र है। इन सूत्रों के द्वारा अपन यानी कि इनके सूत्रों को बना सकते हैं। तो देखिए गणित में जैसे गिनती होती है वैसे ही विज्ञान में गिनती है। तो देखिए मेथेन, इसमें 1 कार्बन होता है। एथेन जिसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन होते हैं और पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, सेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 और डेकेन में 10। इस तरीके से कार्बनों की संख्याओं को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन में डिवाइडेशन करते हैं। अब देखिए हम इनके फॉर्मूले बनाते हैं, हम इनके सूत्र बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना चलता है एल्केन। तो एल्केन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें एन प्रत्यय लगता है, एन प्रत्यय, इसमें एन प्रत्यय लग रहा है। एल्केन इसमें एन प्रत्यय लगता है और इसका जो सूत्र होता है वो हमने आपको अभी बताया कि CnH2n प्लस का 2, ये इसका सूत्र है। और 2 या 2 से अधिक कार्बनों के बीच में 4 सिंगल बॉन्डों से घिरा रहता है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है मेथेन। मेथेन, तो देखिए मेथेन में 1 कार्बन होता है, मेथेन में 1 कार्बन होता है। तो ये कार्बन, 1 कार्बन 4 सिंगल बॉन्डों से घिरा रहता है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो अब इसको लिखेंगे कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। तो ये सूत्र बन गया मेथेन का। ये सूत्र किसका बन चुका है? मेथेन का सूत्र बन गया। इसी प्रकार से एथेन, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, एथेन में 2 कार्बन होते हैं। तो देखिए 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरे रहते हैं, तो एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से घिरा रहता है, एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से घिरा रहता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4,
आपको खाली बॉन्ड नजर आ रहा है, वहां पर हाइड्रोजन जोड़िए। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड को यहाँ सिंगल बॉन्ड रख दिया। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3, तो इसको लिख सकते हैं कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6। तो सूत्र बन गया एथेन। सूत्र किसका बन चुका है? एथेन। तो अपन इस तरीके से सूत्र बना लेते हैं। तो ये इनको ऐसे सूत्र बनाते हैं, ये IUPAC पद्धति के द्वारा ऐसे सूत्रों को बनाकर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से एल्केन के जो मैथेन, एथेन ये अपन ने बना लिए। अब अपन चलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। प्रोपेन में 3 कार्बन पाए जाते हैं। तो देखिए प्रोपेन में 3 कार्बन पाए जाते हैं। तो यहां पर कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्डों से घिरा रहता है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। अब आपके पास में खाली बॉन्ड जो नजर आ रहे हैं, उन पर आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब क्या करना है कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3, तो CH3। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2, CH2। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3, CH3। अब इसको आगे बना लेंगे। कार्बन की संख्या 1 2 3, तो कार्बन की संख्या हो गई 3 और हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 6 2 8, और ये सूत्र बन गया प्रोपेन। सूत्र किसका बन चुका है? प्रोपेन का बन चुका है। तो IUPAC पद्धति से जब अपन को नामकरण करना होता है, तो इस तरीके से अपन इनका नामकरण कर देते हैं। और अगर सूत्र के द्वारा बनाना है, तो देखिए इस तरीके से ये आपके पास सूत्र है CnH2n प्लस का 2। सूत्र के द्वारा बनाना है, बिल्कुल 1 सेकंड का ही काम है। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो n की जगह 3 लिखिए। हाइड्रोजन n की जगह 3 लिखेंगे, 3 यानी कि 2 गुना में 3 और प्लस का 2। तो देखिए कार्बन की संख्या 3 और 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे 8, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 8 और सूत्र बन चुका है प्रोपेन का। तो इस तरीके से चाहे तो IUPAC पद्धति से सूत्र बनाइए, चाहे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाइए, आप लोगों को सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री में जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इजी, आसानी से आप उनको समझ जाओगे। इसलिए इनको अच्छे से देखते रहिए और आगे सवालों को करते देखेंगे। इन रासायनिक जो समीकरण होती हैं, इनको इस तरीके से तैयार किया जाता है सूत्रों के माध्यम से। अब यहाँ से आगे जो रासायनिक समीकरण आएंगी, उनको सूत्रों के माध्यम से समीकरणों को यानी कि हल करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट हमारा चलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन का ब्यौरा दिया जाता है। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आता है एल्कीन।
अब एल्कीन का जो चल रहा है इसमें इन प्रत्यय आता है, इसमें इन प्रत्यय लगता है, इन प्रत्यय लगता है। सूत्र इसका बनता है कि CnH2n, ये इसका सूत्र है। चाहे तो सूत्र में मान रख दीजिए कार्बनों की संख्या, n के स्थान पर कार्बन की संख्या लिखना है और अपना सूत्र बन जाता है। जैसे हमारे पास में एल्कीन में 2 या 2 से अधिक कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन इसमें काम में नहीं लिया जाता, इसमें 2 कार्बन या 2 कार्बन से अधिक कार्बन होने चाहिए। तो जैसे एथीन, एथीन में देखिए इन आ रहा है, इन प्रत्यय आ रहा है और एथीन में 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 2 कार्बन होते हैं। तो देखिए इसको IUPAC पद्धति के द्वारा कैसे बनाते हैं कि यहाँ पर ये 2 कार्बन, 2 कार्बनों के बीच में एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है? डबल बॉन्ड। जैसे ये 2 कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और ये, और इस तरीके से हम इनको लिख देते हैं। तो देखिए इसके बीच में ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा रहता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी काउंट होते हैं और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी काउंट होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो इसको लिख देते हैं C2H4। चाहे आप इसको लिख दीजिए, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो CH2, डबल बॉन्ड CH2, और इसको आगे लिखेंगे कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 4 और सूत्र बन जाता है एथीन। सूत्र किसका बन चुका है? एथीन का बन चुका है। तो इस तरीके से अपन चाहे सूत्र के माध्यम से सूत्र बना लीजिए, चाहे IUPAC पद्धति के द्वारा सूत्र बना लीजिए, किसी भी प्रकार से अपन सूत्र बनाएंगे तो अपना सूत्र आसानी से बन जाता है। अब इसके बाद में एथीन के बाद में प्रोपीन, प्रोपीन में यानी कि 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3। तो उसमें इन प्रत्यय लग रहा है, इन प्रत्यय हमारे यहाँ डबल बॉन्ड को शो करता है, इन प्रत्यय डबल बॉन्ड को शो करता है, और एथाइन में आइन प्रत्यय लगता है वो त्रिबंध को शो करता है। तो देखिए दूसरा है प्रोपीन। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं और इसमें इन प्रत्यय लग रहा है। इससे अपन को पता लग जाता है कि जब इन प्रत्यय लग रहा है तो समझ लीजिए उनमें डबल बॉन्ड काम में लिया जाता है। तो देखिए 3 कार्बन, ये कार्बन, तो देखिए यहाँ पर अपन को चाहे तो डबल बॉन्ड इधर लगा दीजिए, चाहे आप इधर लगा दीजिए, किधर एक साइड में लगा दीजिए। अब हमारे पास में एक कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा रहता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जहां पर आपके बॉन्ड खाली नजर आते हैं वहां पर हाइड्रोजन जोड़िए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर इसको लिखेंगे CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से नामकरण करेंगे, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 1 प्रोपीन। तो इस तरीके से हम इसका नामकरण कर देते हैं और इसको हम आगे भी लिख सकते हैं कि कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 और 3 6।
तो इसको लिखेंगे 1 प्रोपीन। तो इस तरीके से हमारे जो एल्कीन और एल्काइन जो हमने आपको बताए, इसी प्रकार से इनको अच्छे से समझना है। अगर हमें सूत्र के माध्यम से इसे बनाना है तो सूत्र के माध्यम से बना लीजिए, CnH2n। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी, 3, तो n के प्लेस पर 3 लिखिए, C3H, 2 n की जगह 3। तो देखिए कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की 3 2 जा 6। तो ये प्रोपीन का सूत्र बन चुका है। तो देखिए अगर अपन को बिल्कुल शॉर्ट में लेना है सूत्र के माध्यम से, तो अपन को इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। और अगर IUPAC पद्धति के द्वारा अपन का इसका नामकरण करना है तो आप इस तरीके से भी इनको बना सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। राम राम।